गंगानगर गांव में हरीश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। पैसे कमाने के लिए वो ठेले पर समोसे बेचा करता। गांव के लोग हरीश की दुकान से समोसे खरीदा करते, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन तभी गांव में खुलने वाली तेजू हलवाई की बड़ी दुकान हरीश के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हरीश की माँ और पत्नी रोज समोसे बनाया करती, जिसे हरीश रोज ठेले पर बेचा करता। बहू, मैंने समोसे के आलू उबाल दिए हैं, मसाला भी तैयार कर दिया है। माँ जी, मैं जल्दी से सारे समोसे तल लेती हूँ, शाम होने वाली है, ठेला लगाने का वक्त हो गया है। गुड़िया और गिन्नी ने हरी और लाल चटनी बनाकर तैयार कर ली है। चंदा जल्दी जल्दी सारे समोसे तलने लगती है। उसकी दोनों बेटियां हरी और लाल चटनियों को छोटी थैली में भरकर ठेले पर रख देती हैं। माँ, तुम्हारे हाथ के बने समोसे पूरे गांव वालों को पसंद है। ना जाने तुम्हारे हाथ में क्या जादू है। हरीश बेटा, समोसा तलना भी एक कला है। जिस तरह चंदा बहू करारे करारे समोसे तलती है ना, किसी का भी समोसा खाने का दिल कर जाए। माँ जी, आप तो मेरी झूठी तारीफ कर रही हैं। नहीं बहू, पूरे गांव में तुझसे अच्छा समोसा कोई नहीं तलता, तभी तो हरीश के ठेले पर भीड़ लगी रहती है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हरीश ठेला लेकर समोसा बेचने निकल पड़ता है। वो गांव के चौराहे पर अपने समोसे का ठेला लगाया करता था। हरीश को देखते ही गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं समोसा खरीदने आ जाते। भैया, आज देरी कैसे हो गई? हमारी शाम की चाय का वक्त हो गया है। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति तुम्हारे समोसे के बिना शाम की चाय नहीं पीते। आज समोसा तलने में थोड़ी देर हो गई बहन जी। ठीक है, मुझे 6 समोसे दे दो, साथ में हरी चटनी दे देना। हरीश एक लिफाफे में 6 समोसे पैक करके उसमें हरी चटनी की छोटी थैली डाल देता है। ये लो बहन जी, आपके 6 समोसे। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। महिला समोसे लेकर चली जाती है। धीरे धीरे हरीश के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे हरीश भैया, 1 प्लेट समोसे देना, लाल और हरी दोनों चटनी समोसे के ऊपर डाल देना। ठीक है भैया। हरीश समोसे के ऊपर लाल और हरी चटनी डालकर ग्राहक को दे देता है। ये लो भैया, आपका समोसा। ग्राहक समोसे खाने लगता है। वाह भैया, तुम्हारे समोसे में क्या गजब का स्वाद है, मजा आ जाता है। ये तो आप लोगों का प्यार है भैया। आप लोग इसी तरह मेरे ठेले पर समोसे खाने आते रहोगे तो मेरा धंधा चलता रहेगा और मैं आप लोगों को स्वादिष्ट समोसे खिलाता रहूंगा। क्यों नहीं, पूरे गांव में तुम्हारे समोसे से अधिक स्वादिष्ट समोसा कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे करके हरीश के सारे समोसे बिक जाते हैं। हरीश पैसे लेकर घर आ जाता है। ये लो माँ, आज की कमाई पूरे 1000 रुपए हैं। गंगा पैसों को संदूक में रख देती है। हरीश बेटे, अब तू गुड़िया और गिन्नी की पढ़ाई के बारे में सोच। तू इतना तो कमा ही लेता है कि इन दोनों को स्कूल भेज सके। माना कि इनकी पढ़ाई थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अब भी समय है। गुड़िया 9 साल की और गिन्नी 7 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए हरीश के पास पैसे नहीं थे। लेकिन गंगा ने हरीश की कमाई से थोड़े बहुत पैसे बचाकर जोड़ लिए थे, जिससे वो अपनी दोनों पोतियों को स्कूल भेजना चाहती थी। ठीक है माँ, मैं कल ही दोनों का स्कूल में नाम लिखवा देता हूँ। दूसरे दिन सुबह हरीश दोनों बच्चियों को स्कूल ले जाता है और स्कूल में दोनों का एडमिशन करवा देता है। दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं। शाम को दोनों स्कूल से आकर समोसे की चटनी बनाती और हरीश की मदद करती। इस तरह दिन गुजर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हरीश के ठेले पर ग्राहकों का आना कम हो रहा था। क्या बात है, आज समोसे खरीदने बहुत कम ग्राहक आए हैं। मेरे आधे समोसे बच गए। उस दिन समोसे की बिक्री बहुत कम हुई। बचे हुए समोसे लेकर हरीश घर आ जाता है। अरे, आज इतने समोसे बच कैसे गए? पता नहीं क्यों, आज मेरे ठेले पर बहुत कम ग्राहक आए। तुम रात में खाना मत बनाना, हम यही बचे हुए समोसे खा लेंगे। ठीक है। रात में पूरा परिवार बचा हुआ समोसा खाता है, लेकिन समोसे फिर भी बच जाते हैं। हमारे खाने के बाद भी 10 समोसे बच गए। इन बचे हुए समोसों का हम क्या करेंगे? कल तक तो ये समोसे खराब हो जाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं, कल इन समोसों को किसी जानवर को खिला दूंगा। पूरा परिवार समोसा खाकर सो जाता है। दूसरे दिन हरीश उन बचे हुए समोसों को कुत्तों के आगे डाल देता है। गंगा और चंदा फिर से ताजे समोसे बनाते हैं, जिन्हें हरीश ठेले पर लेकर बेचने निकल जाता है। लेकिन उस दिन भी हरीश के ठेले पर बहुत कम लोग समोसे खाने आते हैं। हरीश बचे हुए समोसे लेकर घर आ जाता है। हरीश बेटे, आज फिर समोसे बच गए। हाँ माँ, आज फिर से बहुत कम लोग समोसे खाने आए। न जाने लोगों को क्या हो गया है, अचानक से समोसे खाना क्यों बंद कर दिया। अब बचे हुए समोसे आज फिर से खाने पड़ेंगे।
इस तरह तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लागत के पैसे निकले जा रहे हैं और कमाई आधी भी नहीं हो रही है। वही तो मैं सोच रहा हूं, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन हरीश गांव में घूमने निकलता है। जिस जगह पर अपना ठेला लगाया करता था, उस जगह से थोड़ी ही दूर आगे चलने पर वो देखता है कि मिठाई की एक नई दुकान खुली है, जो कि बहुत बड़ी दुकान है। गांव के ज्यादातर लोग जो कभी हरीश के ठेले पर समोसे खाने आया करते थे, वे उस दुकान में समोसे खा रहे थे। उसमें से एक ग्राहक की नजर हरीश पर पड़ती है। अरे हरीश, आओ आओ, तेजू भैया से समोसे बनाना सीख लो। तेजू भैया बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। शहर से समोसा बनाने की मशीन लेकर आए हैं। इनके यहाँ आलू के अलावा कई तरह के समोसे मिलते हैं, तुम भी खाकर देखो। हरीश दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि दुकान में कई तरह के समोसे अलग अलग रखे हुए थे, जिन पर लिखा था आलू के समोसे, पनीर के समोसे, गोभी के समोसे, मैक्रोनी समोसे, मटर के समोसे। ग्राहक तेजू से समोसे मांग मांग कर खा रहे थे। भैया, मुझे 1 प्लेट पनीर के समोसे दे दो। मेरे लिए गोभी के 10 समोसे पैक कर दो। तेजू के चेले सभी ग्राहकों को उनकी पसंद के समोसे दे रहे थे। ये सब देखकर हरीश का दिल बैठ जाता है। वो अपने घर आ जाता है, जहाँ चंदा समोसे तल रही थी। चंदा, समोसा तलना बंद कर दो। क्यों, क्या बात है जी? आप इतने हताश क्यों लग रहे हैं? अब मेरे समोसे कोई नहीं खाएगा। हरीश बेटे, तू ऐसा क्यों कह रहा है? हरीश गंगा और चंदा को सारी बात बताता है। उसी समय गुड़िया और गिन्नी दोनों स्कूल से घर आती हैं। बाबा, मैडम ने कहा है कि स्कूल की फीस समय पर भर दो, नहीं तो वो स्कूल से हमारा नाम काट देंगी। गुड़िया बेटे, अपनी मैडम को कहना मैं तुम लोगों की फीस नहीं भर पाऊंगा। हरीश रोने लगता है। हरीश बेटे, तू हिम्मत मत हार। हिम्मत और मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे हारे हुए लोगों की भी जीत होती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, तुम तो जानती हो कि कई दिनों से मेरी कमाई आधी से भी कम हो गई है। ऐसे में घर कैसे चलेगा और बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? कुछ दिन और समोसे नहीं बिके तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे समोसे अब कभी नहीं बिकेंगे, क्योंकि गांव के लोगों को तेजू के समोसे बहुत पसंद आ रहे हैं। गुड़िया के बाबा, हमारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैंने समोसे तल दिए हैं, आप इन्हें लेकर जाइए। समोसे पूरे ना सही आधे तो बिकेंगे। ठीक है, जाता हूँ। हरीश बुझे मन से समोसे का ठेला लेकर निकल पड़ता है। उस दिन उसने ठेले की जगह बदल दी और तेजू की दुकान से कुछ दूर जाकर अपना ठेला लगा लिया। हरीश ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करता रहा। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है, भैया, 2 समोसे दे दो। भैया, तुमने कुछ सुना? क्या भैया? एक आदमी ने 10 फीट लंबा डोसा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उसे सरकार की ओर से इनाम भी मिला। 10 फीट डोसा? हाँ। लड़का समोसा खाकर चला जाता है। हरीश अपने मन में सोचता है कि अगर कोई 10 फीट लंबा डोसा बना सकता है तो मैं 10 किलो का समोसा क्यों नहीं बना सकता। उस दिन वो घर जाता है और अपनी पत्नी और माँ से कहता है, माँ, चंदा, कल से समोसे मत बनाना। क्यों हरीश बेटा? माँ, कुछ दिन समोसे ना बेचकर मैं समोसे बनाने का सामान बचाऊंगा और फिर एक दिन 10 किलो का एक समोसा बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे लोगों का ध्यान आपके समोसे की तरफ जाएगा। गंगा और चंदा कुछ दिनों तक समोसा नहीं बनाते हैं। हरीश ने अपने ठेले पर एक तख्ती लटका ली, जिस पर लिखा था, यहाँ 10 किलो का बाहुबली समोसा मिलता है। उसकी तख्ती देखकर लोग उसके पास आने लगे। अरे भैया, 10 किलो का समोसा होता है क्या? हमने तो कभी नहीं देखा। बहुत जल्द देखने को मिलेगा भैया, और खाने को भी मिलेगा। लोग उसके ठेले पर आते और 10 किलो के बाहुबली समोसे के बारे में पूछते। लोगों से अब और सब्र नहीं होता। ये देख कुछ दिनों के बाद हरीश गंगा और चंदा से 10 किलो का समोसा बनाने के लिए कहता है। कुछ दिनों तक समोसा नहीं बनने के कारण समोसे की काफी सामग्री इकट्ठा हो गई थी। गंगा और चंदा सारे दिन मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा 10 किलो का समोसा बनाती हैं, जिसे ठेले पर लेकर हरीश बाहर निकलता है। उसे देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। इतना बड़ा समोसा? बाहुबली समोसा है भैया, पूरे 10 किलो का। 10 किलो का समोसा खाने के लिए हरीश के ठेले पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हरीश 10 किलो के समोसे को काट काट कर लोगों को खाने के लिए देता है। उस दिन हरीश की अच्छी कमाई होती है। अब गंगा और चंदा रोज 10 किलो की बाहुबली समोसा बनाती, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाते। हरीश की समोसे की दुकान फिर से चलने लगी और सबसे बड़ा समोसा बनाने के लिए Please subscribe this channel.